हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट प्लान के बारे में। नॉलेजेबल वीडियो तो बहुत सारी आती रहती है मेरी, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं आपके लिए एक डाइट लेके आऊँ, अच्छी डाइट लेके आऊँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ में, कि आप किस तरीके से वो डाइट फॉलो करके अपना जो फैट लॉस है वो आप कम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर करता हूँ कि आप हर्बल लाइफ के जो भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं XYZ, वो किसी भी तरह की बीमारी को सही नहीं करते और ना कोई वेट लॉस करवाते और ना कोई वेट गेन करवाते हैं। वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख कर फिर आपको हर्बल प्रोडक्ट्स को बाय करना है। ओके, और आप सभी को पता ही है कि कहाँ से बाय करना है। अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स चाहिए तो प्रिफर कस्टमर आईडी बना करके आप प्रोडक्ट्स को परचेज करें, ताकि आपके पास में प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन आएगा और विद बिल आपके पास में प्रोडक्ट्स आएगा। और नो डाउट आप कस्टमर होकर के आप जो कस्टमर्स का है, मतलब कि आप बेनिफिट होता है वो आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। अभी हम आगे चलते हैं, जो हमारा डाइट प्लान है उसको लेकर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक और चीज़ यहाँ पर है कि ये जो डाइट प्लान है ये सभी के लिए नहीं है, बिकॉज आप सभी को पता है कि हर इंसान का डाइट प्लान अलग अलग होता है। ओके, वेट के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, उनकी BMR के अकॉर्डिंग सबका डाइट प्लान अलग अलग होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये डाइट प्लान जो मैंने दिया है वो उनके लिए है जो अपने आइडल वेट के आसपास आ चुके हैं और उनकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब कि वेट ऑलमोस्ट 4-5 kg ही ज़्यादा है, लेकिन उनकी बॉडी का फैट परसेंट ज़्यादा है। ये उनके लिए डाइट प्लान है। और दूसरा, इनका जो डाइट प्लान बनाया है, ये मेरे एक क्लाइंट ही है, उनका ही मैं डाइट प्लान आपको बता रहा हूँ। उनका जो डाइट प्लान बनाया है वो उस कंडीशन पे है कि वो 1 टाइम वर्कआउट करते हैं और उनकी जॉब वाली वर्किंग है, तो उनके लिए है, या फिर हाउस वाइफ है, दोनों में से एक रीज़न हो सकता है। तो ये डाइट प्लान उन्हीं के लिए और वही लोग इसको फॉलो करें। सबके लिए डाइट प्लान ये नहीं है। बाकी आप सभी को पता ही है कि हर एक इंसान का डाइट चार्ट अलग अलग होता है। और उसके बाद जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स है, आप सभी को पता ही है, वो 5 हेल्दी रूल्स भी आपने फॉलो करने हैं। बिकॉज हम कभी कभी क्या करते हैं कि वो चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, जिससे आपका रिजल्ट बिगड़ सकता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप रिजल्ट बना रहे हैं, नो डाउट, और उसके बाद में आके कभी वेट स्टक हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो आपने ध्यान रखना है 5 हेल्दी रूल्स। कौन से वो रूल्स है? फर्स्ट, 7 to 8 आवर्स की आपकी स्लीप होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीप, आप सभी को पता है, मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ। दूसरा, आपका 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक होना चाहिए पर डे, यानी कि 3 से 4 लीटर पानी पीना है। बिकॉज बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपकी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो जो भी गंदगी होती है वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलेगी, तो इसलिए वाटर जरूरी है। और आपकी बॉडी क्या करेगी? वाटर होल्ड नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तीसरा जो है वर्कआउट, नो डाउट वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है। डिपेंड नहीं होना है हर्बल शेक के ऊपर या कोई भी सप्लीमेंट फूड के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना है। आपने एक टाइम कोई भी आपका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके। चौथा है आपका बॉडी को एनालाइज करना। एवरी संडे या फिर एवरी सैटरडे आप अपनी बॉडी को, यानी कि वंस अ वीक आप अपनी बॉडी को एनालाइज करें, चेक करें, मेजरमेंट लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ना। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिनके लिए मैं डाइट चार्ट लाया हूँ। बहुत ज़्यादा आप मसल लॉस कर लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी से आपको पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर मसल मास कम हो रहा है, वाटर वेट कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, तो ये जानना भी ज़रूरी है। पाँचवा जो है वो आपका डिनर टाइम। आपका जो डिनर टाइम है वो 7 to 8 PM, यानी कि ऑलमोस्ट सोने से 3 घंटे पहले आपका डिनर टाइम हो जाना चाहिए, क्योंकि डिनर टाइम भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, डिनर टाइम आपका परफेक्ट होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। उसके अलावा एक मेरी तरफ से जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, संडे, यानी कि आप सप्ताह में एक दिन फिक्स करो कोई भी, मैं संडे ही बताऊँगा आपको, बिकॉज उस समय आप वर्कआउट्स नहीं करते हैं ना, रेस्ट भी जरूरी होता है बॉडी को। तो संडे सबसे बेस्ट है डिटॉक्स टाइम, जहाँ पे आप बॉडी को सप्ताह में एक बार डिटॉक्स करें, क्लीन करें, जिससे सारे टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेंगे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं हम डाइट प्लान को लेकर के। ये तो 5 हेल्दी रूल्स है, इसके बिना ये डाइट प्लान पॉसिबल नहीं है आपका फॉलो करना। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपने ये फॉलो करने हैं 5 हेल्दी रूल्स, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको फिटनेस के लिए। ओके, तो कंडीशन मैंने पहले ही बता दी है कि किसके लिए है, जो हाउस वाइफ है, वर्किंग पर्सन है, और उसके अलावा नॉर्मल 1 टाइम वर्कआउट्स करते हैं, बॉडी वेट वर्कआउट, जो भी एक्टिविटी होती है उनके लिए। हर इंसान के लिए डाइट प्लान नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो ब्रेकफास्ट मील होगी, है ना, जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भी आपका टाइम है 8 बजे 9 बजे, ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास तो हो जाना चाहिए।
8 से 9 बजे के आसपास आपका ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में आपको क्या करना है, वही आपको आपका शेक कंज्यूम करना है। शेक के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि आपको नॉर्मल मतलब ऑलमोस्ट आपको 2 स्कूप फॉर्मूला 1 लेना है, 2 स्कूप पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर लेना है, 1 स्कूप आपको शेक मेट लेना है और आपको यहाँ पर इसके साथ में 1 बनाना डालना है जिसकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट 50 ग्राम होनी चाहिए, जहाँ पे आपको लगभग 13 से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। तो 1 बनाना आपने ऐड करना है और ऑलमोस्ट आपको पानी कितना लेना है, 300 ml आपको वाटर लेना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा परफेक्ट एक ब्रेकफास्ट हो गया। अब इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो 1 स्पून पीनट बटर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये आपका डाइट प्लान है। अब आपको लग रहा होगा पीनट बटर ऐड कर दिया तो कहीं वेट नहीं बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वो हेल्दी फैट के अंदर आता है, उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट है। तो थोड़ा डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इस तरीके से आप इसको शेक को बना करके ले सकते हैं। तो ये आपका शेक होना चाहिए। डोंट वरी, ट्रस्ट करना, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बहुत लोग टेंशन ले लेते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आप आराम से इसको शेक बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फिर आपका रहेगा मॉर्निंग स्नैक्स। अब मॉर्निंग स्नैक्स में आपको क्या लेना है, 8 आपको आलमंड्स लेने हैं और 1 बनाना लेना है। ठीक है, अगर आप चाहे तो मॉर्निंग में बनाना को हाफ कर सकते हैं और जो स्नैक्स मील जो अभी मैं बता रहा हूँ उसमें आप 1 बनाना फिर से रिपीट कर सकते हैं। और अगर बनाना नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक ऑरेंज भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शनल है, दोनों चॉइस आपके पास में है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा उसके बाद में आपका आता है लंच। लंच में देखिए सिंपल सा है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कुक्ड व्हाइट राइस लेना है, मतलब हाफ कटोरी उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए व्हाइट राइस की। और आपको पंचरत्नी दाल लेनी है, यानी कि 5 तरह की दाल लेनी है। वो भी आपको कितनी लेनी है, हाफ कटोरी आपको दाल कंज्यूम करनी है। ओके, तो ये इस तरीके से आपको बनाना है पूरा। और इसके साथ में आपको क्या करना है, ककम्बर और उसके बाद में टोमेटो, इनकी 2 कटोरी आपको सलाद बाउल करके लेनी है, बिकॉज फाइबर भी आपकी बॉडी को जरूरी रहता है इस समय। ठीक है, तो आपने ये इस तरीके से यूज करना है। और उसके साथ में आपको क्या करना है, कर्ड लेना है, नॉन फैट 1 कटोरी, यानी कि नॉन फैट 1 कटोरी आपको कर्ड यहाँ पर यूज करना है। मतलब कि अगर मैं नॉन फैट बात करूँ तो गाय के जो दूध से जो दही बनता है वो आपको कंज्यूम करना है ना, आपको वो बफेलो वाला आपको कंज्यूम नहीं करना है जो भैंस के दूध से बनता है। ठीक है, तो आपको ये लेना है, उसमें फैट कम होता है तो आपके लिए बेस्ट है, ज़्यादा फैट भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद में जो चौथा है वो आपका रहेगा इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स में आपको क्या करना है, वही सेम लो फैट आपको पनीर लेना है, जो आपके 5 क्यूब्स लेने हैं। 5 क्यूब्स यानी कि 5 स्लाइस आपको लेनी है पनीर की, क्यूब्स बना करके 5 क्यूब्स ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी नहीं होनी। जब बर्फ़ की जो क्यूब्स आती है ना, उस टाइप से जो क्यूब्स होती है उस टाइप से आपको लेना है 5 क्यूब्स। आपका ये रहेगा इवनिंग स्नैक्स। इसको आपको लेना है, हल्का सा चाट मसाला डाल करके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, भले आप रोस्ट कर दो, जो आपको बेस्ट लगे, है ना, बस फ्राई व्राई नहीं करना है, आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर 5वां जो आपका है डिनर। डिनर के अंदर आपको फिर वही ककम्बर, कैरेट, बीट रूट सलाद बना करके आपको पूरा लेना है 1 कटोरी। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, फिर से रिपीट करो, ककम्बर, कैरेट और सलाद, बीट रूट सलाद, इसको तीनों को मिला करके आपको इसको कंज्यूम करना है। उसके बाद में यहाँ पर इसके साथ में आपको लेना है ग्रिल्ड लो फैट पनीर, फिर से पनीर लेना है। और यहाँ पर आपको लेना है नो क्यूब्स, बिना ऑयल के, है ना, बिना ऑयल के बनाना, सिर्फ आप रोस्ट कर सकते हो या फिर ग्रिल्ड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। और इस तरीके से आपका ये जो डिनर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है, ऑलमोस्ट 7 to 8 आपका डिनर जो टाइमिंग होता है उस टाइम पे आपको ले लेना है। तो ये जो पूरा डाइट प्लान है मैं लास्ट में और डाल दूंगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर चेक कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। अगर आपको यहाँ पर इतना समझ में नहीं आया है तो मैं पूरा लिख दूंगा वहाँ पर कब क्या लेना है। तो इस तरीके से आपने इसको प्रॉपर फॉलो करना है, इसी तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। और आपको 5 हेल्दी रूल्स जो मैंने बताए हैं वो भी आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आपका बेटर रिजल्ट नहीं आता है या फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई मेरे लिए कोई एक अलग डाइट चार्ट होना चाहिए, तो उसको लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सन टू पर्सन मतलब डिपेंड करता है वो डाइट प्लान का, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उस अकॉर्डिंग भी मैं आपका डाइट प्लान बना सकता हूं। तो उसमें हेल्प चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको डाइट प्लान आपको बना के दे दूंगा। उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और भी कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वो वीडियो लेके आऊँगा। 21 डेज चैलेंज तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ आप सभी को पता है कि एवरी संडे हमारा एक सेशन होता है जहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसरिंग होती है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करना है।
ठीक है, तो आज के लिए यही है। मैं चाह रहा था कि एक नया एक डाइट प्लान लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो जो भी इस कंडीशंस वाले पीपल है वो फॉलो करेंगे तो मैं डैम श्योर हूँ उनका रिजल्ट 110% बनेगा। ओके, और इसके अंदर कैलोरीज मैं आपको बताता हूँ, लगभग आपको कैलोरीज के अंदर मिल रही है 1000 से 1100 कैलोरी के आसपास। ठीक है, तो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।